हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक प्राइवेट कंपनी किसी इंसान को अंतरिक्ष में लेकर जाएगी। जी हाँ, कमाल दिखाएगी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स। 30 मई की रात स्पेस एक्स का एक अंतरिक्ष यान नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर रवाना होगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पास कई दशकों का अनुभव और अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स हैं और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बने रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट हैं। ये दोनों पहली बार किसी ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए साथ आए हैं। मिशन का नाम है डेमो 2। अमेरिका के इस टेस्ट फ्लाइट मिशन की सफलता पर बहुत कुछ टिका हुआ है। इसे मानव की अंतरिक्ष यात्रा में एक ऐतिहासिक घटना बताया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम मिशन डेमो 2 की बात करेंगे, जिसे एलन मस्क के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक अहम पड़ाव कहा जा रहा है। आइए हम इसे आसान भाषा में समझते हैं कि इस मिशन में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया की निगाहें इस ओर देख रही हैं। डेमो 2 ये डेमोन्स्ट्रेशन स्पेस मिशन है। ये देखने के लिए कि स्पेस एक्स धरती से आईएसएस तक और फिर वहाँ से धरती पर अंतरिक्ष विज्ञानियों को ला सकती है या नहीं। आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये घर जैसी डिज़ाइन वाली मानव निर्मित सैटेलाइट है जो सतह से 408 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के चक्कर काटती है। यहाँ कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी रहते हैं जो अंतरिक्ष से जुड़े रिसर्च करते रहते हैं। चलते चलते ये जान लीजिए कि अंतरिक्ष अगर एक विशाल सागर है तो आईएसएस एक नज़दीकी टापू है जहाँ कोई भी स्पेसक्राफ्ट जा सकता है। इसलिए आईएसएस जाना और फिर लौटकर आना स्पेस का पहला कदम माना जाता है और स्पेस एक्स का डेमो 2 यही वो पहला कदम रखने जा रहा है। लेकिन ऐसा तो अनगिनत बार किया जा चुका है। फिर इसे डेमो 2 में क्या खास है, तो इसे समझने के लिए हमें इसके 2 हिस्सों को देखना होगा। पहला हिस्सा है निचला रॉकेट जिसका नाम है फाल्कन 9 और दूसरा है ऊपरी हिस्सा स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है क्रू ड्रैगन। रॉकेट मिशन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है लेकिन इसका काम सिर्फ चंद मिनटों का होता है। रॉकेट का बस इतना काम होता है कि वो स्पेसक्राफ्ट जो रॉकेट के ऊपर लगा होता है उसे स्पेस में ले जाकर छोड़ दें। अंतरिक्ष पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर से शुरू हो जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है और वापस पृथ्वी की ओर गिरने लगता है जिसे समुद्र में तबाह कर दिया जाता है। लेकिन फाल्कन 9 गिरता नहीं, वो धरती की तरफ लौटता है। जी हाँ, फाल्कन 9 अब तक बने किसी भी रॉकेट से सबसे बेहतरीन रीयूजेबल रॉकेट है। दिसंबर 2015 में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऑर्बिटल लॉन्च के बाद किसी रॉकेट को सुरक्षित धरती पर लैंड कराया गया हो। और दोस्तों, जितनी आसानी से हम इस बात को बता रहे हैं उतना आसान ये होता नहीं है। किसी रॉकेट को लैंड कराना बहुत ही रिस्की काम होता है। अप्रैल 2016 में इसी रॉकेट को लॉन्च के बाद सफलतापूर्वक अटलांटिक महासागर में तैनात एक जहाज पर लैंड कराया गया था और यही वो रॉकेट है जो डेमो 2 में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका नाम फाल्कन 9 है। लेकिन किसी भी अंतरिक्ष मिशन का मेन हिस्सा तो स्पेसक्राफ्ट ही होता है। स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन 4 एस्ट्रोनॉट्स को रेगुलरली आईएसएस तक ले जाने के और वहाँ से वापस लेकर आने की क्षमता रखता है। अभी डेमोन्स्ट्रेशन है इसलिए सिर्फ 2 ही एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है। किसी भी स्पेसक्राफ्ट से 2 तरह की चीज़ें भेजी जा सकती हैं, कार्गो माने सामान और क्रू माने इंसान। तो स्पेस एक्स का क्राफ्ट भी 2 तरह का, एक इंसान ले जाने वाला क्रू ड्रैगन और दूसरा सामान ले जाने वाला कार्गो ड्रैगन। अक्टूबर 2012 में स्पेस एक्स का कार्गो ड्रैगन आईएसएस जाने वाला पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट था। तब से लेकर आज तक ये फाल्कन स्पेसक्राफ्ट नासा का सामान लेकर आईएसएस और आईएसएस से धरती पर आ जा रहा है। इस बार चर्चा ज़्यादा है क्योंकि इस बार ये इंसान को लेकर जाने वाला है। और ऐसा क्यों है, तो सीधी सी बात है, सामान का क्या है, टूट फूट जाए तो फिर से बना लेंगे। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान के साथ कोई अनहोनी हो गई तो ये एक अपूरणीय क्षति हो जाएगी। फिर इसलिए इस बार चर्चा ज़्यादा है और इसलिए हम ये वीडियो भी बना रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा और ज्ञानप्रद लग रहा हो तो फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। इंसान को स्पेस में भेजना बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है और दोस्तों, स्पेस एक्स का ये क्रू ड्रैगन इसी चैलेंज का आसान सा उत्तर बताया जा रहा है। क्रू ड्रैगन जैसा स्पेसक्राफ्ट पहले कभी नहीं बना। फाल्कन 9 रॉकेट की तरह ही ये भी रीयूजेबल है, मतलब इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे किसी भी अंतरिक्ष मिशन की लागत अगर ये सफल रहा तो बहुत ही कम हो जाएगी।
इसका दूसरा सबसे बड़ा और ख़ास फीचर है वो ये कि पूरी तरह से ये ऑटोमेटेड है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें जाने वाले क्रू मेंबर रिसर्च और दूसरे कामों पर अपना ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष का एक पल कीमती होता है। अभी इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेसक्राफ्ट में बैठे क्रू मेंबर का ध्यान और टेंशन इस बात पर रहता है कि स्पेसक्राफ्ट सही दिशा और सही रफ्तार से चल रहा है या नहीं, और यही टेंशन क्रू ड्रैगन में नहीं है, क्योंकि यह फुली ऑटोमेटेड है। जिसका एडवांटेज ये होगा कि अब क्रू मेंबर्स का ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर रहेगा जिसके लिए वो अंतरिक्ष में जा रहे होंगे। इतना ही नहीं, क्रू ड्रैगन में और भी बहुत सी खास चीज़ें हैं। जैसे इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी हिस्सा माने कैप्सूल, जिसके अंदर क्रू मेंबर्स और मिशन के महत्वपूर्ण कार्गो को रखा गया है। इसमें पुराना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नए ज़माने की AI तकनीक इस्तेमाल की गई है, और इसका एनवायरनमेंट एकदम मेंटेन करके रखा गया है, जिसके बाहर ट्रैको क्लस्टर्स लगे हैं, 4 जो रॉकेट की तरह एयर स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल करते हैं। दूसरा है निचला हिस्सा माने ट्रंक, जिसके चारों तरफ सोलर मॉड्यूल लगे हुए हैं जो क्राफ्ट के लिए सौर ऊर्जा इकट्ठी करेंगे उसे आगे ले जाने के लिए। जो 2 लोग ISS जाने वाले हैं उनके नाम है बॉब हैंकर और डॉग हर्ली। अगर सब कुछ सही रहा तो नासा के आगे के मिशन के लिए SpaceX का रास्ता खुल जाएगा, जिसमें दोनों संस्थानों के अपने अपने हित हैं। ये मिशन नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि अमेरिका के सरकारी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का एक साथ आएंगे और अंतरिक्ष के गहरे रहस्यों को जानने की रणनीति पर काम करेंगे। ये तो हो गई इनकी बात। अब हमारे यहाँ अंतरिक्ष के लिए क्या चल रहा है, तो हमारा पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान, जिसकी 2022 में लॉन्च होने की उम्मीद है। फिलहाल हमारी उम्मीद है कि कोरोना महामारी का जल्द से जल्द खात्मा हो, और इसके लिए हमें लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करना होगा। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।